तो मैं कुमार मोहित, हमारे YouTube चैनल क्रैक एग्जाम बाय कुमार मोहित में आप लोगों का स्वागत है। तो हम आज से मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पहले। तो आइए नंबर सिस्टम देखते हैं। एकदम बेसिक से चलेगा, जीरो लेवल से। जो लोग अगर नहीं पढ़े हैं वो भी देखेंगे, समझ में आएगा, और जो लोग पढ़े हैं तो ये पता चलेगा क्या हम नहीं पढ़े हैं। तो आइए नंबर सिस्टम से चालू करते हैं हम लोग। तो नंबर सिस्टम वाला संख्या पद्धति, संख्या कैसे बनता है। तो इसमें ये है, जो हम लोग एग्जाम में आएगा वो दशमलव से आता है। दशमलव से संख्या जो बनता है, डेसिमल सिस्टम। दशमलव पद्धति। तो इससे दोस्तों 10 अंक बनता है, डिजिट। तो 10 अंक कौन कौन सा है देख लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक है। यही 10 अंक से हमारा वो अंक बनता है, मतलब ये संख्या बनता है। तो ये इसी में से कोई भी हम अंक निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2, 3, 4, 5 है, एक हम संख्या ले ली। अब इससे क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि प्लेस वैल्यू, मतलब पहले फेस वैल्यू देखता है। फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू अब मान लीजिए कि हम पूछ दिए 4 का, कितना होगा। फेस वैल्यू मतलब होता है अंकीय मान। अंकीय मान ये पूछ देता है 4 कितना होगा, तो 4 का 4 ही होगा। अगर पूछ दिया कि 3 का कितना होगा, 3 का 3 ही होगा। अगर 5 का पूछ दिया तो 5 ही होगा। और ऐसे ही पूछता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अब मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि 3 का प्लेस वैल्यू 3, तो 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा कि हम तो पहले 3 लिखेंगे, इसके बाद से देखेंगे जितना वो है वो वहां पे 0 लगा देंगे। 1, 2। अगर ऐसे ही पूछ दिया 4 का तो 4, 0। अगर पूछ दिया 5 का सिर्फ 5 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू को हम लोग स्थानीय मान बोलते हैं, स्थानीय मान। यहां से क्वेश्चन आ जाता है एक। अब आइए इसको अब तोड़ते हैं, इसको तो अब देखते हैं। हाँ, तो अब आइए इसको तोड़ते हैं संख्या को। जैसे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब होता है समित संख्या। इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ते हैं। दो पार्ट में एक हो जाएगा रियल नंबर, और एक हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। तो ये इमेजिनरी नंबर, इसका मतलब होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और ये होता है काल्पनिक संख्या। एकदम बेसिक से चल रहा है और एकदम शुरू से बता रहा है, जीरो लेवल से। तो इसमें देखिए ये इमेजिनरी नंबर मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग इंटर में पढ़े हैं कि आई मतलब होता है आयोटा, उसको बोलते हैं आयोटा। जैसे कि आई स्क्वायर बराबर होता है -1, आई बराबर होता है अंडर में -1। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोगों को तैयारी करना है 1 किलोमीटर का दौड़ना का, 1 किलोमीटर अगर किसी एग्जाम में आता है तो उसके लिए हम लोग कितना तैयारी करते हैं, कम से कम 1500 का। इसमें भी यही है कि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। और रियल नंबर को हम लोग तोड़ेंगे इसको। तो आइए रियल नंबर को तोड़ते हैं।
रियल नंबर। वास्तविक संख्या, इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या में कैसे हम मतलब ये एग्जाम पूछता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में पूछ लेता है कि क्या होता है परिमेय संख्या और क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो इसमें मान लीजिए कि परिमेय में हम लोग अगर मान लीजिए कि हम बोल दें कि 0.5 क्या है, हम बोल दिए कि 0.222 ये क्या है, लिख दिए 0.2313457 ये क्या है। तो ये हम लोग को यहाँ पे करना है। तो परिमेय संख्या का एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। परिमेय संख्या मतलब रिपीटिंग और पुनरावृत्त अगर हो रहा है तो वो परिमेय संख्या है। और या टर्मिनेटिंग मतलब जिसे समाप्त किया जा सकता है। और ये होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसमें अगर पुनरावृत्त हो रहा है किसी संख्या का तो वो परिमेय संख्या है। इसी को बोलते हैं, चीज का परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और ये इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर इसका लिखना है परिमेय संख्या को हम लोग तो लिख सकते हैं 0.5। अब 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 0.5 है तो उसको हम लोग 5.10 लिख सकते हैं, ये p/q के रूप में हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.222, ये भी परिमेय संख्या है। जैसे इसको अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं, इसको 0.2 पे हम बार लगा सकते हैं। बार मतलब आप जान रहे होंगे, नहीं तो अगले वीडियो में बार के बारे में बताएंगे। इसको हम लोग 2/9 बार जब उठाते हैं तो 2/9 कर देते हैं, तो इसको ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि ले लीजिए 1/5, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। पाई का मान 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये अपरिमेय संख्या है। या लिख लिए 0.2314567, ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में यही अंतर है। हाँ, तो आइए अब इसी पे देखते हैं हम लोग कुछ। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि a और b के बीच परिमेय संख्या, इसको हम लिखते हैं a k प्लस b k प्लस 1। ये हम लोग लिखते हैं, जहां k बराबर 1 2 3 5 6। वैसा मान लेके रख रहा है हम k की जगह पे, तो a अगर 1 रखे तो 1 प्लस b 1 प्लस 1। इसको लिखेंगे क्या हम लोग, a प्लस b अपन 2। इसको कई बार पूछा है, अगर 2 रखकर चेक करते हैं तो 2a प्लस b अपन 3 हो जाएगा। ये भी कई बार पूछा है। तो इसी में अभी अपरिमेय वाला एक बात देखते हैं। a और b के बीच अपरिमेय संख्या, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में a b या 3 ये हो जाएगा
अपरिमेय संख्या का, ए और बी के बीच में। तो ये हमारे परिमेय और अपरिमेय से यही क्वेश्चन आता है, एकदम बेसिक से है और एक एक चीज बता रहा है, कुछ छोड़ नहीं रहा है, और ये सब एग्जाम में आता है, तो इसको जरूर देखिएगा। और इसके आगे हम देखते हैं अब देखिए इंटीजर्स, इंटीजर्स पूर्णांक। इसमें क्या है कि ये पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। पॉजिटिव कहां तक होगा, तो 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, और यहाँ माइनस इनफाइनाइट से -1 -2 -3, तो ये होगा। और इसमें आता है इससे 0, तो 0 ना पॉजिटिव है और ना निगेटिव है, ये बार बार पूछता है। ये पॉजिटिव भी नहीं है और ना निगेटिव है, और सब ये है। तो आइए अब इसमें देखते हैं अच्छा, हम ले लेते हैं जैसे कि सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, सम संख्या वो होता है जो दो का गुणनफल हो, जो 2 से कट जाए, जो 2 का फैक्टर हो, उसे हम सम संख्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आ गया -4 -2, तो 0 भी तो आएगा, फिर आ गया 2, फिर आ गया 4, ऐसे ये सम संख्या। विषम संख्या में क्या है, विषम संख्या में है जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे, जो 2 का फैक्टर ना हो, वो विषम संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि 6 तो 3 से भी कटता है, तो 6 3 से कटता है, उससे नहीं मतलब 2 से कट रहा है ना, तो वो सम संख्या हो जाएगा। यहाँ पे जो 2 से ना कटे, जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ ले रहे हैं, जैसे ले लीजिए कि -3 -1, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ 2 का गैप आ रहा है, यहाँ पे भी 2 का गैप आ रहा है, तो ये है कि जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या है, जो 2 से कटे वो सम संख्या है। तो ये हो गया। अब आता है नेचुरल नंबर पे, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। हम लोग को दोस्तों प्रकृति से मिला है 1 2 3 4 इनफिनिट तक, हम लोग की प्रकृति से मिला है, ये प्राकृतिक संख्या है। अगर कोई पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या तो यही बताएंगे। इसका जो सम होता है, इस पे आता है क्वेश्चन n+1/2, ये प्राकृतिक संख्या हो गया हमारा। इसी में आता है होल नंबर, होल नंबर पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या आता है कि 0 से चलता है, 0 1 2 3 4 डाटा। इसका जो सम है n-1/2। अब बहुत लोग ये पूछ लेते हैं कि 0 सिर्फ क्या है, तो 0 कुछ नहीं है। 0 जब इसके साथ आएगा, 0 जब इसके साथ रहेगा तब पूर्ण संख्या है। 0 ऐसे कुछ नहीं है। 0 अगर किसी के साथ मान लीजिए कि आ गया इसके साथ, तब ये ना एक पूर्ण संख्या बना है, इसके साथ आ गया तब एक पूर्ण संख्या बना। 0 अकेले कुछ नहीं है, जब इसके साथ आएगा तब पूर्ण संख्या बनेगा। बहुत लोग ऐसे पूछ देते हैं कि 0, बहुत लोग बताते हैं कि पूर्ण संख्या 0 है, नहीं 0 ऐसे अकेले कुछ नहीं है।
अब इसी में आइए देखते हैं, तो आइए इसमें आप देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या वो होता है कि जो अभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि जो एक से कटे और खुद से, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, जो एक से कटे और खुद से, एक से। जैसे कि इसका लेते हैं हम सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 9 प्राइम नंबर नहीं है। इसमें ले लेंगे 11, 13, ऐसे डाटा एक प्राइम नंबर। अब एग्जाम में कई बार ये पूछ जाता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है। कई बार ये पूछा है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 होता है। बहुत लोग हैं कि 1 मार्क बनाते हैं, 1 पे टिक कर देते हैं, तो 1 कुछ नहीं है। 1 ना प्राइम नंबर है, ना अभाज्य संख्या है, ना भाज्य संख्या है, 1 नहीं है। आइए देखते हैं आगे। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में होता है कि एक से कटे, खुद से कटे और एक संख्या और, मतलब 2 से ज्यादा से उसका फैक्टर हो। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए कि 1 से कटे और खुद से कटे, मतलब 2 से ज्यादा का फैक्टर हो उसका, 2 से ज्यादा का फैक्टर हो। जैसे में देखते हैं 4 ले लेते हैं, तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। जैसे 6 ले लिए, तो 6 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 से और 6 से भी कटेगा। जैसे कि 8 ले लिए, 9 ले लिए, 10 ले लिए, ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। एकदम बेसिक से चल रहा है। और इसके बाद से देखते हैं हम लोग को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। इसमें यही है जिसका मौसा 1 हो, जिसका मौसा मतलब HCF 1 हो, वो सह अभाज्य संख्या होता है। जैसे में देख लीजिए, जैसे 1, 3, 2, 5, 7, 9, इसका मौसा 1 होगा, वो को प्राइम नंबर होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद से देखते हैं हम लोग एब्सोल्यूट प्राइम नंबर। यहां से बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसका होता है वास्तविक इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ये है, कभी कभी पूछ जाता है कि माड में -a है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये बाहर जब निकलता है तो 1 जाता है। जैसे मान लीजिए कि माड में दे दिया -5, ये बाहर निकलेगा 5 हो जाएगा। माड में दे दिया 2, ये बाहर, तो ये तो होता है कि हाँ बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन क्यों होगा, ये रहता है क्यों होगा। तो इसमें जैसे इसको डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ 0 है, यहाँ सम चल रहा है, तो -1 ले लिए, -2 ले लिए, -3 ले लिए, यहाँ तक कितना चले हम 3, यहाँ पे 1, 2, 3, कितना चले 3। तो इसमें ये है कि दूरी कभी माइनस में नहीं होती है। ये कभी आपने सुना है कि -5 किलोमीटर हम चले हैं, चाहे -10 किलोमीटर चले हैं, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको हम लोग प्लस पॉजिटिव में लेते हैं। तो इसका ये याद रखिए कि माइनस प्लस में होता है, अंदर अगर मार्ग में माइनस में है तो बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा।
तो आज इतना ही, आज के लिए इतना ही है। ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर देखिएगा, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आता है। और आगे फिर हम अगला वीडियो कल ही डालेंगे, इसी में अभी और आगे चलता रहेगा कंसेप्ट, कम से कम 3 से 4 दिन चलेगा, उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा रहेगा वैसे कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।